नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात क्लास 12 के हिस्ट्री के पेपर की। क्या आप हिस्ट्री के पेपर को किस तरह सॉल्व करेंगे कि आपका स्कोर अच्छा बने, आपका परिणाम अच्छा है। तो आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट या प्रश्न पत्र की संरचना, या यूं कहें मार्किंग स्कीम क्वेश्चन पेपर की कैसी होगी। तो सबसे पहली बात तो साथियों हमें जान लेना चाहिए कि हिस्ट्री की तीनों बुक से 25, 25 एंड 25 और 5 मार्क्स का जो है मैप, कुल मिलाकर 80 मार्क्स जो है थ्योरी के होते हैं और 20 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट होता है। तो इस प्रकार आपके 100 मार्क्स बनते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। डिटेल में जाने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमें अपना स्नेह सहयोग समर्थन अवश्य दें। आइए जानते हैं कि सबसे पहले सेक्शन ए में क्या होता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू आते हैं, जो 21 एमसीक्यू और सब एक एक नंबर यानी 1 मार्क्स के होते हैं। इनमें कोई चॉइस नहीं होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी छोटे उत्तर वाले प्रश्न, जो आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं और 3 मार्क्स ईच। इनमें 1-2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल सकती है। और तीसरे नंबर पर जो सेक्शन सी है, उसमें आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी बड़े उत्तर वाले प्रश्न, जिनमें 3 क्वेश्चंस 8 मार्क्स ईच, और इनमें सभी क्वेश्चंस में चॉइस होती है, सेम चैप्टर से चॉइस होती है। और इसके बाद आते हैं आपके सेक्शन डी में आपकी बुक्स से 3 पैराग्राफ्स ईच 4 मार्क्स। ये सभी पैराग्राफ आपको करने होते हैं और उनमें हर पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना होता है। और सबसे लास्ट में जो आपका होता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में मैप आते हैं। मैप में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन में जो है ए ओ बी कोई प्लेसेस दिए गए होते हैं, जिनको पहचान कर आपको भरना होता है, और दूसरे क्वेश्चन में कोई 3 प्लेसेस दिए गए होते हैं, जिनको ढूंढकर आपको नाम लिखना होता है। तो ये तो आपका जो है क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम है या क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है। और जो मैप आता है, इसमें वो इंडिया का मैप आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों कि क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करें कि आपके नंबर अच्छे आएँ, आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो इनमें सबसे पहली चीज़ है, सामान्य सी बात है जो आप सभी जानते हैं, कि घर से अच्छी तैयारी करके आएँ, भरपूर तैयारी करके आएँ, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप अपने मन से बनाकर लिखें। कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू की। एमसीक्यू जो आपके 21 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके एनसीईआरटी की बुक से एक एक नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिन्हें आप तैयार करके आ सकते हैं। और उनमें जो है 4 आंसर दिए गए होंगे, आपको उनमें से चुनकर कोई एक आंसर भरना है। यहाँ मैं सभी परीक्षार्थियों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस के आंसर हैं, उनके आंसर सिर्फ ABCD में से कोई एक दें। पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना टाइम बचाइए, टाइम का ध्यान रखिए। और इनमें एक और ख़ास बात है कि कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शन दिया गया होता है, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये आंसर बहुत कम क्वेश्चंस के होते हैं। तो जब अगर ऐसे आंसर चुनें तो ध्यान रखें क्या वो उत्तर सटीक है, वहाँ सही बैठता है, तभी इन्हें चुनें। और बाकी जो क्वेश्चन हैं, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो जो आपकी समझ में आए वो चॉइस आप भर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा अपना विचार है कि आप उसमें सी चॉइस भी भर सकते हैं। और जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात आती है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात आती है, तो मैं समझता हूँ इन्हें लिखने के लिए आपको पहले 3-4 लाइन का एक इंट्रो देना चाहिए, उसके बाद 5-6 पॉइंट्स देने चाहिए, और लास्ट में जो कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में 3-4 लाइनें और लिखनी चाहिए। और कुल मिलाकर मैं समझता हूँ लगभग 1 पेज में ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का, क्योंकि 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये बड़े आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनके लिए आपको वही पैटर्न फॉलो करना है कि 5-6 मार्क्स का एक इंट्रो लिखिएगा, उसके बाद एक 15-16 पॉइंट्स लिखिएगा और उसके बाद फिर लास्ट में 5-6 लाइन का एक और कंक्लूजन लिखिएगा। और इस तरह मैं समझता हूँ 2-3 पेज में ये क्वेश्चन आपको कर देना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और विशेष ध्यान ये रखना है कि इनके जवाब जो है आप पॉइंट्स में दीजिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। और जो पैराग्राफ की बात है, पैराग्राफ आपकी बुक्स से ही आते हैं, तो उन पैराग्राफ को आप ज़रूर हल कीजिएगा। और उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिन्हें आपको ज़रूर हल करना है। और इस प्रकार हल करें कि आपको उनमें अक्सर देखा गया है अच्छे नंबर मिलते हैं। हाँ, उनमें एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है पैराग्राफ में जो उस पैराग्राफ में ना दिया गया हो, लेकिन वो उसी पार्ट से संबंधित हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप ये ना कहें कि ये तो पेपर में दिया ही नहीं है, आपको सोच कर लिखना है कि उस पाठ में से ये कहाँ से लिया गया है। और लास्ट में बात आती है साथियों मैप की, इंडिया के मैप की। तो मैप में मैंने पहले भी बताया है, ए और बी स्थान है, उन्हें पहचान कर लिखना है, और जो दिए गए 3 स्थान हैं उन्हें ढूंढकर आपको उनका नाम लिख देना है। अब कुछ खास बातें साथियों ये हैं कि विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन में कितना लिखें, कितनी लाइनें लिखें। तो मेरा अपना मानना है, एक सामान्य सा नियम आप मान लीजिए कि एक लाइन में लगभग 10 शब्द होते हैं, ऐसा माना जाता है। और एक पेज में लगभग 10 लाइनें होती हैं, ऐसा पेज के लिए माना जाता है। तो इसी के अनुसार आप अपने शब्दों की संख्या तय करें, शब्दों का आकार तय करें। और यह भी मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर को पूरा करके आइए, कोई क्वेश्चन खाली मत छोड़िए। अगर आपको नहीं आता है तो उस पाठ से संबंधित जो भी आपका ज्ञान है या पूर्व ज्ञान है, उससे कुछ न कुछ बनाकर आप लिख दीजिए, और उसमें भी कुछ न कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि साथियों आप भी जानते हैं, अगर आप खाली पेज छोड़ेंगे तो खाली पेज में कोई भी जो है चेकर आपको कभी नंबर नहीं देगा। अगर उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, उससे मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ होगा, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ अंक अवश्य मिलेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अच्छी तैयारी से आएँ, पूरा पेपर हल करके आएँ, तो निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा होगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आपकी सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।